ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे? तो बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की, जो शुरू तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी और उसका इख्तिताम 2 सितंबर 1945 को हुआ था, जो कि बहुत दर्दनाक अंजाम था। इस जंग अजीम में हिटलर का सबसे अहम किरदार था। इस जंग में एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिनको एक्सिस पावर्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए, जिनको एलाइड पावर्स कहा जाता है। एलाइड पावर्स में कहीं ना कहीं फ्रांस और चाइना भी जुड़े हुए थे, लेकिन शुरू में अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वो वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा ना बने। वर्ल्ड वॉर वन की तबाहियों के बाद वो डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को तेल की फराहमी रोक दी। जापान वो मुल्क था जिसका 80% ऑयल यूएसए से आता था। अब अमेरिका ने ये शर्त रख दी थी कि पहले जापान चाइना की जिन इलाकों पर काबिज हुआ है वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस बुलाए, तो उसके बाद जापान को ऑयल वापस दिया जाएगा। मगर जापान ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुनिया को ये पैगाम जाए कि हिटलर की सरपरस्ती के बावजूद भी जापान ने अपने घुटने टेक दिए। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल का ना मिलना भी बहुत बड़ा मसला था। जापान ने फैसला किया कि अब वो ऑयल हासिल करने के लिए इंडोनेशिया पर हमला करेगा। इंडोनेशिया उस वक्त नेदरलैंड्स की कॉलोनी थी और उस तक पहुंचने के लिए पहले फिलीपींस पर कब्जा करना ज़रूरी था, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी फौरी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद यूएसए नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। तो अब जापान ने बड़ी ही राजदारी से फिलीपीन की जगह पहले पर्ल हार्बर पर अटैक करने का फैसला किया और उसको तबाह करने का मंसूबा बनाया। जापान ने इस सरप्राइज अटैक के लिए 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए थे, जिनको 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ उस वक्त यूएस नेवल बेस पर 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 390 एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स मौजूद थी, जो जवाबी कार्रवाई के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस अचानक हमले ने अमेरिकन नेवी के जवानों के होश ही उड़ा दिए। देखते ही देखते जापानी हमले ने पर्ल हार्बर का नक्शा 45 मिनट्स में बदल कर रख दिया। पहले एक ग्रुप ने हमला किया और बची कुची कसर दूसरे ग्रुप के हमले ने पूरी कर दी। उस वक्त तक जापान को ये इल्म ही नहीं था कि अमेरिका का जवाबी वार क्या हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक जापान का पलड़ा भारी था और वो किसी सूरत जंग बंदी की तरफ जाने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जंग की वजह से जापान को बहुत से माशी मसाइल दरपेश थे। लोग बेहाल हो रहे थे। खाने पीने की अशिया से लेकर हर चीज़ की कमी ने लोगों को मज़ीद परेशान करके रख दिया था और साथ ही तेल की कमी ने मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया था। पर्ल हार्बर के बाद अब अमेरिका ने ऐसा मंसूबा बनाया जिसके बारे में जापान सोच भी नहीं सकता था, और 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर जापान के शहर हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया, जिसका कोड वर्ड लिटिल बॉय था। लेकिन इस लिटिल बॉय नामी एटॉमिक बॉम्ब ने पलक झपकते हिरोशिमा की हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। इससे पहले एटॉमिक बम का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया था और ना ही इसके बाद कभी किया गया। अमेरिकन B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने जब एटम बम गिराया तो बहुत से लोगों ने उसको नीचे आते हुए देखा, लेकिन समझ नहीं सके कि एक ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। इस एटम बम में 15,000 टन TNT के बराबर तबाहकुन मवाद मौजूद था। पायलट का कहना है कि बॉम्ब जब नीचे गिराया गया तो बहुत ही खौफनाक मंजर नज़र आया। एक बहुत तेज़ रोशनी बनी और बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बनता हुआ देखा। इंसानों समेत पूरे शहर की हर चीज़ बर्बाद होकर रह गई, सिवाय कुछ कंक्रीट मटेरियल के। जो कुछ एक्सप्लोजन से बचा वो बाद में न्यूक्लियर रिएक्शन ने तबाह करके रख दिया। उस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, जैसे सूरज ही ज़मीन पर उतर आया हो और हर तरफ आग ही आग थी। उसके बाद जब गर्दो गुबार और मिट्टी ने रेडियो न्यूक्लाइड्स के साथ रिएक्शन किया तो जहरीली स्याह बारिश हुई, जो मज़ीद तबाही का सबब बनी। लेकिन जापान ने अभी तक सबक नहीं सीखा था और सरेंडर करने को तैयार नहीं था। फिर उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामी एक और न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के शहर नागासाकी पर गिराया
और एक बार फिर दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया। एक और शहर तबाह हो गया और अब जापान सोच में पड़ गया कि अगर अमेरिका ना रुका तो देखते ही देखते पूरे मुल्क को खाक में मिला देगा। और ऐसे जापान ने हार तस्लीम करते हुए जंग बंदी का ऐलान कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 6 साल के बाद यानी 2 सितंबर 1945 को अपने इख्तिताम को पहुंची। जंग तो ख़त्म हो गई लेकिन अपने असरात पीछे छोड़ गई। तकरीबन 75% बच्चे उन सर्वाइवर्स के एबनॉर्मल पैदा हुए। हिरोशिमा में 70,000 से 1,26,000 तक आम लोग मारे गए। तकरीबन 7,000 से 20,000 सोल्जर्स और 12 वॉर प्रिजनर्स भी मारे गए, जबकि नागासाकी में 60,000 से 80,000 तक आम लोग मारे गए और सोल्जर्स की तादाद 150 से ज़्यादा बताई जाती है, जबकि 8 से 13 वॉर प्रिजनर्स भी इस हमले में अपनी जान से गए। मजमूई तौर पर इन हमलों से मरने वालों की तादाद तकरीबन 1,29,000 से 2,26,000 तक है, जो एक्सप्लोजन के अलावा न्यूक्लियर बम के मुख्तलिफ असरात की वजह से 4 से 6 माह के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बाद जापान ने कमज़ोर होने के बजाय अपने मुल्क को बेहतर किया और आज एक बड़ी मईशत के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।